देखिए, आज की जो ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है एक बड़े ही इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर है। जो सिचुएशन इस समय है खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर और सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर, क्योंकि हर एक चीज़ के ऊपर मुझे लगता है कि हम जब बात करते हैं तो इस समय जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके ऊपर भी बात करना और आपके रूबरू होकर आपके सवालों का जवाब देना भारतीय जनता पार्टी का फर्ज भी बनता है। क्योंकि पिछले आप 2-4 दिनों में देख रहे हो जिस हिसाब से सिक्योरिटी थोड़ी यहाँ पर सिचुएशन बनी हुई है, उस सिचुएशन के ऊपर जो केंद्र सरकार है उसे लेकर कितनी सीरियस है, इन सब चीज़ों के हम प्रमाणों के साथ आपके साथ बात करेंगे कि ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन के अंदर जो कुछ इंसिडेंट कश्मीर में हुए या जिस तरह से जम्मू में पिछले 2-3 दिनों में आप देख रहे हो कुछ यहाँ पर लूट खसूट के और कुछ फायरिंग के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इन सब को लेकर जो है केंद्र सरकार बहुत सीरियस है। जिसे लेकर अगर आपको याद होगा तो पिछले 2 दिन से एक बैठक दिल्ली में चल रही है जिससे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ले रहे हैं और पूरी सिचुएशन के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। इसी सिचुएशन को देखते हुए ताकि इस तरह की घटनाएं जो है भविष्य में ना हो उसके ऊपर संज्ञान लिया जा रहा है, जिसमें सभी सिक्योरिटी की एजेंसी, सभी पुलिस के ऑफिसर्स और आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो इस समय भी मीटिंग के अंदर माननीय गृह मंत्री जी के साथ हैं। यही नहीं, इन सब को लेकर कल हमारे जो एलओपी सुनील शर्मा जी हैं, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन, कल इसी सिचुएशन को लेकर इन सब के ऊपर बात करने के लिए माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से भी उन्होंने कल भेंट की थी और इस सिचुएशन के ऊपर उन्हें भी पूरी तरह से जो अवगत कराया गया था। और यही नहीं, हमारे पार्टी के जो प्रेसिडेंट सत शर्मा जी है, जिनका आज जन्म दिवस भी है, लेकिन अपना जन्म दिवस ना बनाते हुए वो आज श्रीनगर के अंदर और कुलगाम के अंदर उन पीड़ित परिवारों के आंसू पहुंचने के लिए सत शर्मा जी इस समय श्रीनगर में है। तो हमारी पार्टी पूरी की पूरी सिचुएशन के ऊपर नजर बनाए हुए है और हमारे सभी के सभी नेता उन सब लोगों के साथ खड़े हैं जिनका नुकसान पिछले 2-4 दिनों के अंदर हुआ है। लेकिन इन सब के ऊपर जो कटाक्ष खासकर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से आया है या इंडी गठबंधन के अंदर तारिक हमीद करा साहब की तरफ से आया है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सिचुएशन के अंदर जहां पर फारूक साहब को या तारिक हमीद करा साहब को गवर्नमेंट के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि इन घुसपैठियों को, इन पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्टों को जवाब दिया जाए, वो यहाँ पर इस सिचुएशन के ऊपर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब फारूक साहब इस तरह की बात करते हैं और टेररिज्म, खैर टेररिज्म तो वो समझते ही नहीं है, फारूक साहब उन्हें मिलिटेंट समझते हैं, पता नहीं कौन सी जिहाद की लड़ाई है। तो फारूक साहब मैं बताना चाहता हूं कि ये टेररिस्ट है, पाकिस्तान के बाड़े के टट्टू हैं, जब मिलते हैं जहां मिलते हैं ठोक दिए जाते हैं, जिसके अंदर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है सक्षम है इन्हें सबक सिखाने के लिए। और ये सिचुएशन फारूक साहब आपके समय की सिचुएशन से काफी हद तक बेटर है। अगर आपको याद होगा फारूक साहब, इसमें मैं जरूर एक शेर पढ़ूंगा जो फारूक साहब को पता होना चाहिए, खैर जानते होंगे कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, ये क्या मेरे हक में फैसला करेगा। फारूक साहब गौर फरमाइएगा, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, ये क्या मेरे हक में फैसला करेगा। आदमी आदमी को क्या देगा, जो भी देगा हमें प्रभु राम आपको आपका खुदा देगा। बात यह आती है फारूक साहब आपके समय पर टीकालाल टपलू जी, आपको याद होगा जब आप चीफ मिनिस्टर थे, जब उनकी निर्मम हत्या की गई और वही टेररिस्ट जिन्हें आप मिलिटेंट समझते हैं उनके इर्द गिर्द जब फिल्मी स्टार में मोटरसाइकिल घुमा रहे थे, आप उस समय सेक्रेटरीट में थे। यही नहीं, गिरिजा टक्कू जब उनको आरों से चिरवाया जा रहा था तब भी आप कुर्सी संभाले हुए थे। और यही नहीं, जब कश्मीरी हिंदुओं को वहां से मजबूर किया गया पलायन करने के लिए और मस्जिदों से ऐलान हो रहे थे कि आप अपनी बहू बेटी यहां छोड़कर कश्मीर खाली कर दीजिए, तब भी फारूक साहब आपने कुर्सी संभाली हुई थी। और हमें याद होना चाहिए कि सन 87 की उस रिगिंग के बाद जो फारूक साहब यहां पर हुआ है, जो बूटा सिंह ने यहां पर फोन किया था, उसके बाद ही 1.5 लाख लोग हैं जो आज कब्रों में दफन है फारूक साहब। और ये 1.5 लाख लोग आज आपसे इंसाफ मांग रहे हैं। और अपने दिल पे हाथ रख के बात कीजिएगा, क्योंकि आप कल किसी तरह के कुछ बयान दे रहे थे कि मैं अपने दिल की सुनता हूं और आपके दिल में क्या है, ये आप उसके ऊपर काफी लंबी बात आपने एक चैनल पर की थी। तो अपने दिल पे हाथ रख के बोलिएगा फारूक साहब, क्या 5 अगस्त 2019 के बाद की जो सिचुएशन है आपके समय की सिचुएशन से ज्यादा बेहतर नहीं है? 70% से ज्यादा डिक्लाइन है टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट्स में। और आपके समय में जो पत्थरबाजी हुआ करती थी वो अब खत्म हो गई, पत्थर युग खत्म कर दिया, ये इसी सरकार ने किया। जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं निंदनीय है, लेकिन मेरी सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम है इन सब के ऊपर पार पाने के लिए। लेकिन फारूक साहब जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो वो जो 1.5 लाख लोग कब्रों में आपकी वजह से आज है, वो आपसे सवाल पूछते हैं सारे के सारे कि किस तरह से आप मेडिकल कॉलेज के एक फंक्शन में जहां पर आप इस तरह के जब बात कर रहे थे, क्या आपको एक बार भी आपने गवारा नहीं समझा कि मैं लोगों को जवाब तो दूं? एक बार फारूक साहब जरा वो 30 सालों का हिसाब दीजिए, एक बार उन 1.5 लाख कब्रों का हिसाब किताब दीजिए फारूक साहब, जो केवल और केवल आपकी सत्ता की भूख
कुर्सी के लोभ के कारण यहां पर आई। अगर आप उस समय कुर्सी छोड़ने को तैयार होते तो कभी भी ये टेररिज्म यहां नहीं आता। अगर आप ही के उस समय कुछ लोग जिन्हें पहला ग्रुप कहा जाता था जो हथियार उठाने के लिए गए थे, पर अगर पार ना जाते, आपने रोका होता तो ये सिचुएशन कभी खराब ना होती। फारूक साहब, मैं आप उम्र के इस पड़ाव में, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या एक बार आपने उन सब चीजों के लिए, क्या आपको उन मासूम लोगों से, उन कश्मीरी हिंदुओं से, उन मुसलमानों से जो 1.5 लाख कब्रों में आज दफन है, उनसे एक बार माफी नहीं मांगनी चाहिए? फारूक साहब, आपको जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा इस बात को। और तारिक हमीद करा साहब को बताना चाहता हूं कि करा साहब, सिचुएशन आपके समय में और आज के समय में कितना फर्क है, जरा इसका बताइएगा। बूटा सिंह होम मिनिस्टर आप ही की पार्टी से। तारिक साहब, आपको कल बताया गया कि किस तरह से, अगर आपको याद होगा, कि परिवारवाद में लुप्त ये पार्टी, इसके कारण ही आज यहां पर सिचुएशन खराब हुई है। अगर आप अपने परिवार के, आपका पार्टी अगर गांधी परिवार से बाहर सोचती तो शायद ये सिचुएशन कभी खराब ना होती। और आज भी आप देख लीजिए, इसी परिवारवाद के चलते तीन MP जो हैं वो केवल गांधी परिवार से आते हैं। तो छोटे होते, अगर आपको याद होगा, हमारे यहाँ कहते हैं बुझारत, यानी कि एक रिडल मैं तारिक हमीद करा साहब को देता हूं कि गांधी मेंबर पार्लियामेंट जो है, गांधी के 2 आगे गांधी, गांधी के 2 पीछे गांधी, बताएं कुल कितने गांधी? इतने गांधी जो हैं एक ही परिवार से आज मेंबर पार्लियामेंट बने हुए हैं, इसका जवाब दे दीजिएगा। और ये सिचुएशन जो आप ही के इन्हीं परिवारों की वजह से खराब हुई है, उसका जवाब भी दीजिएगा। फिर हमसे पूछिएगा हमारा क्या है। हम तो हर एक चीज के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि कितनी सीरियसनेस है सिचुएशन को लेकर, कि हमारे सभी के सभी नेता इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, और हमारे खुद यहां पर जो पार्टी प्रेसिडेंट सत शर्मा जी है, आज उनका जन्म दिवस है, उसके बाद भी वो आज अपना जन्म दिवस ना मनाते हुए उन पीड़ित परिवारों के आंसू पोंछ रहे हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी। कम से थोड़ा तारिक साहब, हमसे थोड़ी शिक्षा लीजिए कि किस तरह से आगे, और आप में से कौन गया जरा उन पीड़ित परिवारों के लिए, जरा ये भी हमें बता दीजिएगा। और यही नहीं, अगर आपके पास आंकड़े नहीं है तो आंकड़े हमसे ले लीजिए कि 70% टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट्स कम हो चुके हैं और पत्थरबाजी आज होती नहीं है। और जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इनके ऊपर ही हमारी केंद्र सरकार और हमारे गृह मंत्री अमित शाह, जिनसे सबसे सफल गृह मंत्री माना गया है, वो उसके लिए पूरी तरह से सक्षम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।